आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा 1911। अगला क्वेश्चन है आपका, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो साथियों नोट कर लीजिए, गुजरात में। यानी कि साथियों गिरी नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे इनमें से किस रूप में? बताए साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे इनमें से किस रूप में? तो साथियों महामना के रूप में महामना मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? बताए साथियों, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था साथियों, वो अपनी राजधानी दिल्ली को बदलकर दौलताबाद किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी पानीपत की लड़ाई राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? बताइए साथियों, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? बताइए साथियों, तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भारत में? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। सो ऑप्शन नंबर डी बाबर राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइए साथियों, हल्दी घाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1576 ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी?
यानी कि किन किन के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है अकबर और राणा प्रताप, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बताइए साथियों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करेगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान साथियों इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, गोरिल्ला युद्ध जब भी एग्जाम में पूछे कि किसने शुरुआत की थी तो शिवाजी ने किया था। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? बताइए साथियों, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रेड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में ग्रेड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, भारत में ग्रेड ट्रैक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसकी उपलक्ष्य में करवाया था? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो अकबर ने करवाया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोरक्को का रहने वाला था साथियों यात्री इब्न बतूता। तो मोरक्को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। और ये स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। यानी कि साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? बताइए साथियों, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा, लॉर्ड विलियम बैंकिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ने किस वर्ष भारत का दौरा किया था? क्रिप्स मिशन ने किस वर्ष भारत का दौरा किया था, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा, 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। तो 1942 ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? बताइए साथियों, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथियों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, 1909 में मिर्लो मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। तो 1909 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन पूछे साथियों तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि हुमायूंनामा की रचना साथियों गुलबदन बेगम ने किया था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी
संगीत के क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथियों, आप में से कई लोग जमा मस्जिद घूमने भी गए होंगे, तो बताइए साथियों जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो भी साथी आंसर जानते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए साथियों, शाहजहां ने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? साथियों जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए साथियों बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1905 ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? बताइए साथियों भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 1929 में भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि हर वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है साथियों और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा